जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो लीवर के जितने भी प्रॉब्लम होती है, हमारे पेट से संबंधित होने वाली बीमारियों से जितने भी बीमारियां होती हैं उनके डिसेबिलिटी परसेंटेज, डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट के टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमने पेप्टिक अल्सर को कंप्लीट कर दिया है, IBD को हमने कंप्लीट कर दिया है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को। और जिन लोगों ने नहीं देखा तो हमारी डिसेबिलिटी असेसमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हर्निया की, जिनको प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं कि हर्निया हो जाता है। हम पहले समझेंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी रूल्स में जो लिखा गया है उसको हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम डिसेबिलिटी परसेंटेज असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट को भी आपको बताएंगे। बात करते हैं हर्निया का ऑपरेटर। हर्निया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर्निया सब किसको पता होता है। जिन्हें पढ़ा लिखा नहीं होगा उसे भी पता होगा कि यहाँ पर हर्निया किसे कहते हैं। हर्निया जब ऑपरेटेड हो जाओ या जो हर्निया हो तो वहां पर डिसेबिलिटी परसेंटेज मेरे दोस्तों नील बटा सन्नाटा होता है, यानी कि हर्निया कुछ भी नहीं मिलता है। जवान को अगर हर्निया हुआ हो या किसी मेरे फौजी बहन को अगर हर्निया हो, किसी सिविलियन को भी अगर हर्निया हुआ हो या CAPF सिक्योरिटी फोर्सेस से बिलोंग करने वाले जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनको अगर हर्निया हो, अगर उसका ऑपरेटेड हो जाए तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। वो दौड़ सकता है, भाग सकता है, कूद सकता है, कुछ भी कर सकता है। मेरा बैकग्राउंड इस प्रकार का है कि हमने जो हर्निया के जो जवान को किसी को हर्निया होता है तो हॉस्पिटल से एडमिट होते ही वो अगर घातक प्लेटून में है तो अपना रेस पूरी कंप्लीट कर जाता है। 1 महीने के तुरंत अंदर पूरी रिकवरी को पा जाता है और वहाँ कैमरन पेट्रोल में कैमरन ट्रेनिंग में चले जाता है, या वो NSG कमांडो हो तो वो भी कर लेता है, या सब कुछ कर लेते हैं। आगे बात करते हैं जब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जब कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो बात करते हैं जब इंसिस्टल हर्निया हो जाता है। जब इंसिस्टल हर्निया होता है, बात एक हर्निया की नॉर्मल बात करते हैं। जब इंसिजनल हर्निया हो जाता है तो उस वाली बात में बात करते हैं कि इसको समझते होता है क्या है। एक प्रकार का हर्निया है जो पेट की दीवार में पहले से किए गए चीरे के माध्यम से होता है। तो मतलब चीरा लगता है आमतौर पर किसी पिछली सर्जरी के बाद, यानी कि पिछला जो सर्जरी हुआ हो और उसके बाद की बात होती है, जिसे हम लोग इंसिजनल हर्निया भी कहते हैं। जब पेट की मांसपेशियों में जब कमजोरी आ जाती है और अंग पेट ये कोई ऊतक या कोई पेट की दीवार होती है इससे बाहर निकल जाते हैं तो उसे इंसिजनल हर्निया कहा करते हैं। यानी कि जो पिछला जो हमारा सर्जरी हुआ था उसके परिणाम की बात हो रही है। अक्सर पेट की सर्जरी के बाद ये डेवलप हो जाता है। जब सर्जिकल में प्रॉब्लम होती है, यानी कि डॉक्टर ठीक तरीके से उसको इलाज नहीं कर पाता है, डॉक्टर ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है, चीरा गलत लग जाता है, तो वहां पर पेट की जो मांसपेशियां होती है वीक हो जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं। यानी कि पेट की जो दीवार होती है उनमें कमजोरी आ जाती है। यह अक्सर तब होता है जब हम सर्जरी कराते हैं या डॉक्टर से सर्जरी, अगर डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड नहीं है, डॉक्टर नॉलेजेबल नहीं है, डॉक्टर को जानकारी नहीं है इतनी ज़्यादा, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो ऐसा हादसा हो सकता है। यानी कि टांकों के साथ एक रखी हुई मांसपेशियां जो है यहाँ पर कमजोर हो सकती है। आजकल जो है स्थिति बहुत आगे चले जा चुकी है, क्योंकि आजकल ऐसा होना मुमकिन नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो, वो पता लगा दाहिने घुटने में दर्द हो रहा है बोला और उसका बाएं घुटने का ऑपरेशन कर दिया और वो सर्जरी करके बाहर आया तो पता लगा उसने बोला अरे यार दाएं घुटने में तो दर्द वैसे ही है और बाएं घुटने का तो ऑपरेशन कर दिया, अरे डॉक्टर तूने क्या कर दिया ये। और डॉक्टर वहां जाके बोला आई एम सॉरी, अरे यार दोबारा सर्जरी कर देते हैं और तेरे को डिसेबिलिटी दे देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, मैं कोई जरूरी नहीं कर रहा हूँ, एक मतलब ये एक इमेजिनरी थॉट्स समझ ले, हो क्या पता हुआ हो, ऐसा है नहीं है। तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर अनएक्सपीरियंस्ड हो, जब डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस ना हो सकता है ऐसा, तो वहां पर जो है छेद या ऐसा कोई एक दोष हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ऊतक या किसी अंग में उभार हो जाता है और इस कमजोरी के माध्यम से पेट के अंदरूनी या ऊतक जो है यहाँ पर बाहर निकल सकते हैं, जिससे पेट की दीवार में वहाँ पर एक उभार आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है या गांठ बन जाता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हर्निया के लक्षणों में पेट में दर्द होता है या गांठ हो जाती है, उनमें महसूस ऐसा शामिल होता है। तो मेरे दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं।
तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से इंसिजनल हर्निया एक सामान्य प्रकार का हर्निया ही है जो पेट की सर्जरी के बाद डेवलप हो सकता है, जिसे पेट की दीवार में यहाँ पर चीरा ठीक ठाक से नहीं लगता है एनेस्थीसिया डॉक्टर के कारण, और पेट की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, ऊतक के अंग पेट की वजह से बाहर से निकल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, किसी मूवी में देखते हैं ना आप, वो क्या बोलते हैं, कोई डॉक्टर होता है वो ऐसे घूस दे के पास हुआ होता है नहीं है, घूस दे के पास हुआ, बता वहाँ हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, वहाँ एडमिशन ले लिया कॉलेज में और बन गया डॉक्टर, है नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर जो है ना यहाँ पर लोगों का नुकसान करते हैं, तो इस प्रकार के डॉक्टर होते हैं। अब सीधे आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। मैंने बता दिया आपको, इंसिजनल हर्निया नॉट अनेबल टू रिपेयर जब होता है तो वहाँ पर 20% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब होमोराइड्स की बात होती है, यानी कि जो होमोराइड्स मतलब एनएस जो होता है, या हमारा एनल जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ हिंदी में, जिसे हम गुदा कहते हैं, वहाँ पर मलाशय के आसपास जो है सूजी हुई या सूजन या वाली ऐसी नसें होती हैं, जो एक आम समस्या बताई गई है। इसे जो पाइल्स के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि बवासीर है, और यहाँ पर जो है मलाशय के ये ऐसे अनस के अंदर होती है। अक्सर ये दर्द रहित होती है, और बाहरी जो बवासीर होती है गुदा के बाहर होती है, अनस के बाहर होती है। इसमें दर्द, खुजली और रक्तस्राव भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे वाले केसेस में मेरे दोस्तों डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट यहाँ पर नील बटा सन्नाटा होता है, इसमें कोई डिसेबिलिटी परसेंटेज नहीं मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इनऑपरेबल फिशर की बात करते हैं। इनऑपरेबल जब फिशर हो जाता है तो यह इसका मतलब रहता है कि यानी कि जो अनल फिशर जिसे हम लोग बोलते हैं, गुदामा जो होता है, जो सर्जरी से यहाँ पर ठीक नहीं हो सकता है, यानी कि अनस के भीतर की गुदा की जो त्वचा होती है वहाँ पर एक दरार या कट हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है जब मल त्याग करते समय ये दर्दनाक भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ अनल में जो है यहाँ पर दवाओं या अन्य जो गैर सर्जिकल ट्रीटमेंट है यहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपने फौज में देखा होगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसलिए जब फौज में भर्ती होते हैं, जब आप ट्रेनिंग मेडिकल टेस्ट होता है, जब आपको एक कमरे में शिफ्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि जो आजकल फिजिकल ट्रेनिंग खोल के बैठे हैं ना, यहाँ पर एरा गैरा जितने हैं दुनिया भर के फिजिकल ट्रेनिंग वो दिखाते हैं ना, ऐसा वाला नहीं होता है। मेडिकल टेस्ट जो है फौज में, ऐसा मेडिकल टेस्ट जो दिखाते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं होता। ये एक प्रकार से यहाँ के युवाओं को ये मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मिसलीड कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर युवा मेरे को सुन रहे हैं, तो इन लोगों से जरा सतर्क रहिए, ये आपको मिसलीड कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारे लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में मैं भी एक्टिव हूँ। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे भी हो सकता है जो ठीक नहीं होते हैं। हम एनएस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बवासीर की, जो फिशर की बात कर रहे हैं, और उन्हें सर्जरी की यहाँ पर आवश्यकता हो सकती है। यदि सर्जरी के बाद भी अगर फिशर ठीक नहीं होता है तो इसे इनऑपरेबल फिशर कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर जो है फिशर जो है यहाँ पर अनस की यहाँ पर जो स्किन है वहाँ पर की दरार होती है या कट लग जाता है। अक्सर यहाँ पर पॉटी करने वक्त या लैट्रिन जिसे हम वो कह सकते हैं, या आप मल त्याग भी बोल सकते हैं, वहाँ पर जाने पर जो है वॉशरूम जाने वक्त यहाँ पर जो है दर्द यहाँ पर होता है जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं। तो इस प्रकार से है। तो वहाँ पर जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंट जब इनऑपरेबल फिशर हो जाता है वहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज मिलती है, और इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिलता है। यह मेरे दोस्तों 5% मिलता है, यानी कि 5% मिलता है। बात करते हैं प्रिसिस्टेंट फिस्टुला की बात करते हैं। पहले समझते हैं प्रिसिस्टेंट फिस्टुला क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसा फिस्टुला है जो एक असामान्य, जो एक सुरंग है, और उपचार के बाद भी, जब उपचार हो जाता है उसके बाद भी बना रहता है या बार बार हो जाता है। यानी कि शरीर के दो अंगों या ऊतकों के बीच एक ऐसा अनुचित मार्ग होता है जो संक्रमण, चोट या सर्जरी के कारण भी हो सकता है। कुल मिला के फिस्टुला एक ऐसी मतलब एक सुरंग होती है जिसमें शरीर के दो ऊतकों के बीच ये बनती है। आमतौर पर ये आपस में जुड़े नहीं होते। जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी 9th-10th में उसको पता होगा, या जिसने बीएफए का कोर्स किया होगा फौज में उसको भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों का पता होगा, और नर्सिस असिस्टेंट को तो ये सब चीज़ें जानकारी होगी। और जब फिस्टुला जो है यहाँ पर उपचार के बाद ठीक नहीं होता है तो ये बार बार दिखा देता है, जिसे हम प्रिसिस्टेंट फिस्टुला कहते हैं।
आगे बात करते हैं, जब पिस्टन फिस्टुला हो, किसी जवान को यहाँ पर पिस्टन फिस्टुला हो, या मेरी फौजी भाई या मेरी फौजी बहनों को इस प्रकार की दिक्कत हो, किसी को भी होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत, सीएपीएफ के अंतर्गत, तो वहाँ पर 10% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात कही गई है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं, हर्निया ऑपरेटेड जब हो या हर्निया हो, नॉर्मल हो, ऑपरेटेड हो चुका हो, तो नील बटा सन्नाटा, यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट होगा। जब इनसिजनल हर्निया हो, जिसे हम लोग नॉन एमेनेबल टू रिपेयर जिसे हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पर 20% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिलेगा। और जब यहाँ पर हिमोरॉइड्स की बात होगी है, तो यहाँ पर नील बटा सन्नाटा या डिसेबिलिटी परसेंटेज जिसे हम लोग बवासीर बोलते हैं, और यह पायल्सी भी कहा जाता है कहीं पर, जहाँ पर इनप्रॉबेबल फिशर हो, तो उस वाले स्थिति में जो है यहाँ पर 5% डिसेबिलिटी परसेंटेज असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात है। जब यहाँ पर प्रिसिस्टेंट और फिस्टुला हो, तो यहाँ पर 10% डिसेबिलिटी परसेंटेज या असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स को पिन करें, वीडियो को शेयर करें। सिक्योरिटी फोर्सेस से बिलोंग करने वाले सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उनकी फैमिली जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।